अरुणा जी, आपने एक पुस्तक भी लिखी है हाँ जी। और मुझे आपकी पुस्तक के कुछ बिंदुओं को, कुछ लेखों को, कुछ कविताओं को पढ़ने का मौका भी मिला है। मैंने उसमें जो ध्यान दिया और जो मुझे जो अनुभव हुआ उसमें ये देखा कि जीवन की जिन बातों पर कोई सोचता भी नहीं है, जिन पहलुओं पर कोई नजर उठाकर भी नहीं देखता है, वो छोटी छोटी सी बातें, जैसे एक लंच बॉक्स देखा जाए रोजमर्रा का काम है, दिनचर्या का एक हिस्सा है। आपने उन बिंदुओं को उठाकर और उनको प्रमुख, उनको महत्वपूर्ण तरीके से पकड़ा है और उसके इर्द गिर्द आपका लेखन चला है और वहीं से जीवन के मोती निकल कर आए हैं कि वो वास्तव में वो छोटी छोटी सी घटनाएं कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। तो जिन पहलुओं पर कोई दृष्टिपात भी नहीं करता, तो आपकी दृष्टि, आपकी नजर वहां तक कैसे पहुंच जाती है? हाँ, मैं इसको ही लेके चलती हूँ अपने लंच। एक्चुअली ये लंच ब्रेक है, कितना महत्वपूर्ण है जीवन में। हम लोगों के मन में एक ओपिनियन बनी हुई है कि अरे लंच ब्रेक होता है, लोग इतना इतना टाइम लंच ब्रेक में लगाते हैं, इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। आजकल के बच्चों को पूछो ना, जो आजकल ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम करते हैं या ऑफिस में भी कंप्यूटर के साथ जुड़े रहते हैं, लगे रहते हैं, तो लंच ब्रेक उनको समझ नहीं आता है। दे सिंपली से सरकारी नौकरी में थे ना, इसलिए लंच ब्रेक मिल जाता था, मस्ती मारते होगे। परंतु मैंने उसी चीज को पकड़ के मैंने अपने लंच ब्रेक को याद किया कि वो लंच ब्रेक छोटा सा होता था। हम मल्टी टेक्निकल लोग थे, काफी बिजी रहते थे, जिम्मेदारियां काफी थी हम लोगों के आपस में। टेक्निकल फील्ड में होने के कारण हम आपस में महिलाएं जो हैं, वैसे भी हम लोग टेक्निकली लड़ाई झगड़े भी करते थे और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी। परंतु जब लंच रूम में एक नियम हमने बनाया हुआ था, हम लोग 5-6 महिलाएं थी, कि कुछ भी हो लंच ब्रेक के लिए एक कमरे में असेंबल होना ही है। तो 15-20 मिनट का टाइम हमारे पास होता था। वो जो सौंधी सौंधी खुशबू होती थी ना सबके डब्बों की से निकलती थी, वो हम अपना खाना खाने के बजाय एक दूसरे का खाना खाने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते थे। उस समय अपनी घर गृहस्थी की प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर लेते थे, शेयर कर लेते थे और कभी कभी हल भी मिल जाते थे। टेक्निकल प्रॉब्लम्स को बिल्कुल एक तरफ रख के वो जो ब्रेक था ना, वो इतना एनर्जाइज हमें कर देता था। और मैं ये कहती हूँ कि वो ब्रेक की जो बॉन्डिंग थी, मुझे रिटायर हुए कितने साल हो गए हैं, 2010 में रिटायर हुई थी, 16 साल तो हो गए। 16 साल वो ब्रेक जो है ना, बॉन्डिंग अभी भी याद करते हैं। और जस्ट इंसिडेंटली आज ही शायद एक हमारी एक और फ्रेंड कोलीग जो है वो रिटायर हुई है, तो उसके रिटायरमेंट मैसेजेस जो हम एक्सचेंज कर रहे हैं उसमें वो लंच ब्रेक की बात वो भी कर गई। मैंने कहा देखो इतनी बड़ी बॉन्डिंग थी। तो मैं बच्चों को यही कहती हूँ कि अरे भाई, तुम थोड़ी कम से कम खाने के स्वाद के लिए तो निकला। वो स्वाद क्या है, उन्होंने तो एक तरफ तो खा रहे हैं, एक तरफ टीवी पे उस पे स्क्रीन पे हैं, तो कहाँ से बॉन्डिंग होगी? ना कोलिग्स के साथ बॉन्डिंग होगी, ना घर वालों के साथ बॉन्डिंग होगी। तो लंच ब्रेक इज असेंशियल, डेफिनेटली ब्रेक, इट गिव्स यू अ ब्रेक। उसके बाद फिर हम चल पड़ते थे अपने काम पे। ये तो एक केवल उदाहरण था, इसके अलावा भी मैंने हाँ, आपके जब लेखन को पढ़ा है तो आपके लेखन में वो सारी घटनाएं बहुत छोटी छोटी सी जो रोजमर्रा की हर किसी के जीवन में होती है, लेकिन दृष्टि जो है, पैनी दृष्टि, उसके दृष्टिपात आपने ही किया है उन पर और उसको लेकर आपने अपने लेखन में शामिल किया है।